नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम का मतलब होता है दोस्तों संख्या पद्धति। दोस्तों इस नंबर सिस्टम में हम सीखेंगे आज प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत प्राकृत संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। दोस्तों इसको बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4। दोस्तों हम जानते हैं कि गिनती एक से शुरू होती है, अर्थात एक से शुरू होने वाली सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। इसको अंग्रेजी में कहेंगे ऑल द काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग numbers are called natural number. All counting number are called natural number. Example 1 2 3 4 5 6. A smallest counting number, a smallest counting number equal to 1, यानी a smallest a smallest a smallest natural number equal to 1, यानी सबसे छोटी प्राकृत संख्या दोस्तों, सबसे छोटी प्राकृत संख्या बराबर 1। दोस्तों हम देखेंगे इसके बाद पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या के बारे में देखेंगे। दोस्तों पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या अर्थात इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। दोस्तों शून्य और प्राकृत संख्याओं के, शून्य और प्राकृत संख्या के
सम्मिलित रूप को सम्मिलित रूप को पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण में 0, 1, 2, 3, 4 ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर 0। दोस्तों, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। आगे हम इसे अंग्रेजी में देखेंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजी में इसको कहते हैं हम होल नंबर, होल नंबर, यानी all the counting numbers, all counting numbers together with 0, together with 0 are called whole number। एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3। दोस्तों, स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर इक्वल टू 0। दोस्तों, आप सभी को हमने बताया कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वे सभी पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। अगर पूर्ण संख्या में से शून्य को हटा दें तब सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं हो सकती है। चलिए इसके आगे पढ़ेंगे हम इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर का मतलब होता है दोस्तों सम संख्या। देखिए दोस्तों, सम संख्या में, सम संख्या वे संख्याएं होती है जो 2 से विभाजित हो जाए, यानी 2 से पूरी तरह से कट जाए। अर्थात द नंबर which is divisible by 2, that is called even नंबर। इवन नंबर, इसको दोस्तों ऐसे भी कह सकते हैं कि द नंबर which is multiple of 2, multiple of 2, that is called even नंबर। दोस्तों, जो संख्याएं 2 से अगर डिविजिबल है,
2 से डिविजिबल है। हालांकि इसके आगे मैं काफी विस्तार रूप से डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ाऊंगा आप सभी को। जो संख्याएं 2 से डिविजिबल होती है वे सभी संख्याएं 2 की मल्टीपल भी होती है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12। स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर इक्वल टू 2, यानी कि सबसे छोटी जो सम संख्या होती है वो 2 होती है। आगे दोस्तों हम पढ़ेंगे विषम संख्या के बारे में, ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी विषम संख्या। दोस्तों विषम संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे वैसी संख्याएं, यानी कि द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी कि संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो। इसको हम बोल सकते हैं द नंबर which is not multiple of 2। एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9 etc। यानी कि वैसी संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो, 2 से नहीं कटे। जो संख्याएं 2 से नहीं कटेगी वो 2 की मल्टीपल भी नहीं होगी। आप सभी ये बात जानते हैं। दोस्तों तो आप सबने ये देखा विषम संख्या के बारे में। इसमें हम जानेंगे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इक्वल टू 1। दोस्तों इसके बाद हम जानेंगे प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर अर्थात इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर के विषय में हम थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या वे सभी संख्याएं होती है जो 1 और खुद के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो। दोस्तों ध्यान से समझिए कि प्राइम नंबर वे सारी संख्याएं होती है जो 1 और स्वयं के अलावे यानी एक और खुद के अलावे किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो। दोस्तों इसमें एक नहीं होता है, यानी एक के अलावे, 1 के अलावे वे सभी संख्याएं जो 1 और अपने आप को छोड़कर अन्य सभी संख्याओं से विभाजित न हो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। अर्थात पहले मैं हिंदी में लिख देता हूं, वे सभी संख्या दोस्तों 1 को छोड़कर, 1 को छोड़कर, क्योंकि 1 जो होता है वो ना प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट होता है। तो वे सभी संख्या 1 को छोड़कर जो 1 और अपने आप अर्थात स्वयं, इसको स्वयं भी लिख सकते हैं, 1 और
स्वयं के अलावे अन्य संख्या से दोस्तों अन्य 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 संख्या से अन्य संख्या से विभाजित अन्य संख्या से विभाजित न हो। अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी दोस्तों ये अभाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं होती है वन को छोड़कर वे सभी संख्याएं, यानी एक इसमें शामिल नहीं होता है, एक को छोड़कर वे सभी संख्याएं आती है जो वन और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। ठीक है, अर्थात इसको कह सकते हैं कि इसमें दो फैक्टर होते हैं। इसमें कितने फैक्टर होते हैं? दो फैक्टर यानी गुणनखंड। यानी इसमें कितने गुणनखंड होते हैं? दो गुणनखंड। इसमें दो गुणनखंड होते हैं। यानी अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं दोस्तों? दो। एक वन होता है और एक वो संख्या खुद होती है। अब हम गुणनखंड के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। गुणनखंड उसे कहते हैं जिससे कोई दी गई संख्या विभाजित हो जाए। अगर संख्या विभाजित हो जाती है, जिन संख्याओं से वो संख्या विभाजित होती है वे सभी संख्याएं गुणनखंड कहलाती है। ठीक है, इसको अब हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे। दोस्तों थोड़ी सी हैंडराइटिंग खराब है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त है दोस्तों। देखिए, द नंबर which is divisible by द नंबर, यहाँ लिख देंगे आइदर देन वन, वन को छोड़कर वन के अलावे द नंबर आइदर देन वन which is divisible by one and itself, that is called prime number, that is called prime number। दोस्तों हमने पढ़ा कि इसके दो गुणनखंड होते हैं,
इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, यानी कि इसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। कौन कौन होते हैं दोस्तों? 1 एंड इटसेल्फ। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल दोस्तों 2, 3, 5, 7, 11, 13। A smallest prime number, a smallest prime number equal to 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? 2 होती है। अब हम इसमें पढ़ेंगे आगे कंपोजिट नंबर के बारे में। दोस्तों हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर का अर्थ होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या दोस्तों, भाज्य संख्या यानी एक को छोड़कर वे सभी संख्याएं, एक को छोड़कर वे सभी संख्याएं जो एक स्वयं एक स्वयं तथा एक स्वयं के साथ साथ एक स्वयं के साथ साथ अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती है। एक को छोड़कर वे सभी संख्याएं जो एक स्वयं के साथ साथ अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती है। यानी इसके परिभाषा से पता ये चलता है इसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होगी, यानी ये 1 से तो कटेगा ही, इसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होगी। इसके गुणनखंडों की संख्या क्या होगी दोस्तों? 2 से अधिक होगी, अर्थात ये 1 से तो कटेगा ही, खुद से भी कटेगा और इसके अलावे भी नंबर से कटेगा। एग्जाम्पल हम 4 का लेते हैं। 4 1 से भी डिविजिबल है, ये 2 से भी डिविजिबल है और खुद से भी, यानी 4 से भी डिविजिबल है। यानी 1 और खुद के साथ साथ अन्य संख्याओं से भी जो संख्याएं विभाजित हो जाती है उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, 12। इसी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटी दोस्तों, सबसे छोटी भाज्य संख्या बराबर 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। दोस्तों इसको इंग्लिश में देखेंगे
the number either than 1, number which is divisible by 1 itself and another number that is called composite number. It has more than 2 फैक्टर्स, यानी कि इसके गुणनखंडों की संख्या 2 से ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। दोस्तों, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इक्वल टू 4। तो दोस्तों, ये रहा आपके लिए कुछ संख्याओं के बारे में जानकारी जो हमने बताया। मुझे विश्वास है कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगेगा। दोस्तों, ऐसे ही और आगे कई वीडियोस हमारे आते रहेंगे जो कि आपके पढ़ने में सहायक बनेगा। और यहीं पर इस सेशन को समाप्त करते हैं। तक के लिए जय हिंद।